हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई टी पॉइंट। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इससे पहले हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, और उसके पहले हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अपना ट्रॉपिज मूवमेंट क्या होता है, और दोनों के बीच हमने डिफरेंस आपको बता दिया था। अगर जो मिस किया हो वो जाके पीछे वाले वीडियोज में या फिर पीछे के पार्ट्स में देख सकते हैं। फिलहाल आज के दिन हम टॉपिक में बात करेंगे, आज पार्ट फोर्थ में हम बात करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम इसी को कह सकते हैं कि वी आर इन पार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस बोलो या फिर इसी को बोल दो इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन हायर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है क्या? चलें, अब होता क्या है, हमारे पास दो सिस्टम है कोऑर्डिनेट करने के लिए। क्या याद रखो ना, मैंने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दो चीज एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करे। क्लियर है क्या? देखो ना, तभी तो मिनिमम दो चीज का रिक्वायरमेंट तो होगा ही ना, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। तो देखें ना, अपने पास दो चीजें हैं जिससे हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम चलता है। पहला है अपना नर्वस सिस्टम, सेकंड है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है क्या? फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। आखिर ये नर्वस सिस्टम होता क्या है? अगर मैं एक रफली आइडिया बोलूं तो ये नर्वस सिस्टम जो होगा, ये मेडअप ऑफ होगा किसके किससे बना होगा? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स से। अब क्वेश्चन आएगा कि ये न्यूरॉन्स आखिर हैं क्या? आप ये देखिएगा या फिर ये बोलिएगा, ये न्यूरॉन्स जो है ना, दीज आर द बेसिक यूनिट्स। क्या? दीज आर द बेसिक यूनिट्स। दीज आर द बेसिक यूनिट्स किसकी? ब्रेन की बोलो या फिर अपने न्यूरॉन सिस्टम की बोलो, ये क्या है? बेसिक यूनिट्स हैं। क्लियर है क्या? देखें, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? अपनी बॉडी का फंक्शन को कोऑर्डिनेट करना, मतलब साथ साथ बना के रखना है। इसके साथ अपने हर एक सेंसरी या फिर किसी भी चीज के आगे, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। देखो, वही बात तो हुई ना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, मतलब पक्का किसी ना किसी के साथ की बात होगी। तो देखो ना, नर्वस सिस्टम, देखो मेरा हाथ है, मैं चाह रहा हूं अगर ये हाथ को मैंने इस पेन को होल्ड किया है, तो मैं चाह रहा हूं मेरी फिंगर्स इसको होल्ड करें। तो मैंने ये मैसेज अपनी फिंगर्स को भेजा कि इसको होल्ड करो, तो मेरी फिंगर्स ऐसे इसको होल्ड कर ली। तो मेरा जो न्यूरॉन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, वो इस फिंगर के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा है ना। इस फिंगर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने से मतलब कि ये मैसेज भेज रहा है थ्रू न्यूरॉन्स कि इस पेन को होल्ड करो। तब मैंने मेरी फिंगर्स ने इस पेन को होल्ड किया, तो ये क्या हुआ? एक कोऑर्डिनेशन हुआ। कहने का मतलब उसकी बात सुने या फिर मैं बोलूं उसके साथ साथ काम हुआ। क्लियर है क्या? दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग एंड प्रोसेस इट, इंटरप्ट्स इट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ध्यान से समझना, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम या जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में, मान लो सराउंडिंग हमें धूप लगी, तो हमें महसूस हुआ ना इस पार्ट में क्या कि हमें गर्मी लग रही है, तो सराउंडिंग से हमने क्या किया? हमें गर्मी लगी, फिर हमने उसे प्रोसेस किया, हमारे न्यूरॉन्स ने उसको क्या किया? प्रोसेस किया, जाना कि ये चीज हमारे लिए सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो प्रोसेस करके फिर क्या किया? इंटरप्ट किया, बोला कि यहां से हट जाओ या फिर यहां से अलग हो जाओ। तो क्या किया? देन हमारी बॉडी ने क्या किया? उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया। दैट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, मतलब उसके साथ साथ या फिर उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, या फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गन ने रिस्पॉन्स किया। क्लियर है क्या? चलें देखें, अब नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में अगर जाने तो हम बोल दें क्या? द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरॉन्स। मैं तो यही तो बोला कि व्हाट आर द न्यूरॉन्स, मैंने यही बोला बेसिक यूनिट। क्या? बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। क्लियर है क्या? मैं बोल दूं क्या? आज से आप याद रखेंगे न्यूरॉन्स क्या है, तो आप बोलिएगा दीज न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट, और मैं अगर बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूं तो ये सबसे छोटे यूनिट्स होंगे, मतलब जो स्टार्टिंग जिससे बना होगा। मैं कह दूं क्या? दीज न्यूरॉन्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेल। क्यों? सेल ही तो है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट।
तो यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या हुआ, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। क्लियर है क्या, या फिर नर्वस सिस्टम, क्लियर है? चलें देखें, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। जो नर्वस सिस्टम होती है वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स है, उससे बनती है, देखो, कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पेशल टिश्यू, सॉरी स्पेशल सेल से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ये रही अपनी फिगर न्यूरॉन्स की, इसको हम समझा रहे हैं, सुने देखें। न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल, आज के बाद कोई पूछे तो बोल देना सबसे लार्जेस्ट सेल बॉडी की कौन सी, अपनी बॉडी की, बोलना न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। क्लियर है क्या? विच लुक्स लाइक एज इलेक्ट्रिक वायर, किसी इलेक्ट्रिक वायर की तरह दिख रही है क्या? समझाते हैं कैसे कंपेयर होगा इलेक्ट्रिक वायर से, देखिएगा अभी कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे हाँ इलेक्ट्रिक वायर की तरह बिल्कुल दिखती है। देखें, न्यूरॉन्स 3 कंपोनेंट से बना है, मेजर 3 कंपोनेंट, पहला सेल बॉडी, सेकंड डेंड्राइट और थर्ड एक्सॉन। देखते हैं हम न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा डीप में, देखते हैं आखिर है क्या न्यूरॉन्स। देखें, ये न्यूरॉन्स जो है ना, इसको समझो कि ये एक तरह का ना तार है, एक तरह का वायर है। वायर, अब वायर में होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, करंट जाती आती है, समझिए। तो जो अपना न्यूरॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में हमारे मैसेज को कन्वे करता है। क्लियर है? चलें देखें कैसे। ये पार्ट जो है, अच्छा, ये जो छोटी छोटी ये जो लेयर्स हैं, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये these branches are known as dendrites, याद रखेंगे, these branches are known as dendrites। और अच्छा, इसको हम कवर करके देखें, इतने को, इसको इंक्लूड करके हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये क्या है, सेल बॉडी है। तो इस सेल बॉडी के अंदर ये जो काला काला आपको दिख रहा है ब्लैकिश पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है, दीज आर दी साइटोप्लाज्म, या फिर मैं बोलूं यह क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है अपना, ध्यान समझिएगा। तो सुनिए, तो होगा क्या, ये जो डेंड्राइट है ना, ये मैसेज रिसीव करेगी थ्रू, अच्छा डेंड्राइट्स ये जो क्या है, मैसेज रिसीव करेंगे, और ये मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ 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 इसके अंदर से देखो ना, ये वायर है, देखो डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। मैं कह दूं क्या ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, या फिर कह सकता हूं मैं कि ये क्या है, मैसेज है, डॉट 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 डॉट, एक तरह का क्या है, एक तरह का ये मैसेज है। ध्यान समझें, अगर मैसेज इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जा रहा है, बिजली के फॉर्म में, तो अगर ये वायर नंगी होगी, अगर ये वायर अगर दिख रही होगी, तो कभी भी किसी को भी करंट लग सकता है। ध्यान समझिएगा, इसीलिए इस वायर के ऊपर एक कवरिंग है। मान लो ये वायर है, तो इसके ऊपर ये देखो ना, ये कवरिंग है। दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। क्या? माइलिन शीथ। दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। क्लियर है क्या? और ये माइलिन शीथ बनती किस चीज की है, बनी होती किस चीज की, फैट्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। क्लियर है क्या? ये माइलिन शीथ क्या किस चीज की बनी होती है, फैट्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। काम क्या होता है, फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। देखो ना, अंदर अगर बिजली का कंडक्शन हो रहा है, तो वो बिजली का कंडक्शन किसी और को टच होकर उसे करंट ना लगे, इसलिए उसको क्या किया, इंसुलेट कर दिया, ऐसे कवर कर दिया। तभी देखो ना, ये देखो माइलिन शीथ क्या कहलाती है, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करती है, ताकि वायर के अंदर जो बिजली जा रही है वो बाहर किसी को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जाए ना। और वो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसी और को चली भी गई, तो मैसेज तो कन्वे हुआ ही ना, मैसेज तो कन्वे होगा ही नहीं फिर तो। इसीलिए ताकि ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पूरा कन्वे हो जाए, तो इसीलिए माइलिन शीथ की कवरिंग होनी जरूरी है। क्लियर है क्या? चलें, मैसेज यहां पे आया, यहां पे एंड पार्ट, दिस इज नोन एज, दीज नोड्यूल्स आर नोन एज नर्व्स एंडिंग। समझे होता क्या है, इनमें होता क्या? अब देखो, एक डेंड्राइट है, मैं कह दूं आगे का हिस्सा डेंड्राइट है, मैं बोल दूं सर का हिस्सा डेंड्राइट। क्लियर है क्या? पांव का हिस्सा क्या है, नर्व एंडिंग। मतलब इस डेंड्राइट से अटैच होगी कोई आगे वाली, कोई आगे, मान लो यहां पे कोई रही होगी, क्या मान लो यहां पे कोई एक न्यूरॉन रही होगी, यहां पे भी कोई एक न्यूरॉन रही होगी। क्लियर है क्या? देखें, ये रही उसकी डेंड्राइट, जो यहां पे न्यूरॉन रही होगी, ये रही उसकी डेंड्राइट। क्लियर है क्या? और ये देखो, यहां पे जो रही होगी नर्व, ये रही उसकी डेंड्राइट, और ये रही उसकी बॉडी। देखो, अब इस जो इसके इस न्यूरॉन के आगे जो रही होगी न्यूरॉन, देखो उसका जो नर्व एंड होगा, ये देखो ना, उसका जो नर्व एंड होगा, तो देखो यहां कहीं ये दिख रहा है क्या डेंड्राइट के पास, ये जो नर्व एंड होगा, ये होगा,
अभी तो देखो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है इसमें मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में गया, ये क्या है माइलिन शीथ दिख रही है क्या, लगा दूं मैं माइलिन शीथ, ये देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास हुआ। तो देखो ना, एक नर्व से, ध्यान समझना, एक नर्व से दूसरे नर्व को मैसेज जाता है थ्रू थ्रू द नर्व एंडिंग टू द डेंड्राइट, क्या, नर्व एंडिंग टू द डेंड्राइट। अब समझिएगा, मैं इसी के बीच का नर्व एंडिंग और डेंड्राइट की फोटो को अगर मैं इनहांस करूं, जूम करके बोलूं, तो मैं इन दोनों के बीच के जो गैप है ना, इस गैप को, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं, बोलते हैं साइनैप्स, क्या, SYNAPSE, क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। तो होता क्या है, इस साइनैप्स में क्या होता है, केमिकल के फॉर्म्स में मैसेज का कन्वर्जन होता है, मतलब आदान प्रदान, या फिर क्या, देते हैं और लेते हैं मैसेज को। क्लियर है क्या, आज से आप समझ लीजिए मैसेज का कन्वे या फिर कन्वेंशन कैसे होगा, फ्रॉम द नर्व एंड from the nerve end of a particular neuron to the starting head position of dendrite, इसी तरह मैसेज पास ऑन होगा। क्लियर है क्या, मैसेज इसी तरह चलता रहेगा। क्लियर है, चलें आगे देखें। न्यूरॉन्स आर दी न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं अपने पास, याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। कितने तरह के, तीन तरह के। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन्स, एंड लास्ट वन इज रिले न्यूरॉन्स। क्लियर है क्या, याद रखिएगा, अपने पास तीन तरह के न्यूरॉन्स, अपने पास कितने न्यूरॉन्स, अपने पास तीन तरह के न्यूरॉन्स, अपने पास तीन तरह के न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन्स, थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन्स। क्लियर है क्या, याद रखेंगे तीनों, तीनों याद रखना है। आप सुनिए सुनिए, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये होते क्या है, देख लीजिए। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स। ओहो, याद आया क्या, सेंसरी सेल्स मतलब सेंस ऑर्गन में बोल दूं क्या, सेंस ऑर्गन से जो हमें क्या मिले, मैसेज इंपल्स मिले, वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज से आप समझ लीजिए, अगर मैं बोलूं मेरे हेड से लेके बिल्कुल एब्डोमेन तक, ये जो मेरा पार्ट है, ये बीच का पार्ट है बॉडी का, मैं ऐसे है, मेरी बॉडी ऐसे है। क्लियर है क्या, और ये जो मेरे सेंटर का पार्ट, मतलब फ्रॉम हेड टू माई एब्डोमेन, यहां से यहां तक जो भी होगा नर्वस सिस्टम का पार्ट, जैसे कि कौन कौन, मैंने बोला सर, तो बोल दिया इसमें क्या आ गया, ब्रेन। और सर से जो अटैच डायरेक्टली जो ये रिब केस के अंदर है, सॉरी ये बैकबोन के अंदर है, मैंने बोला था इसको स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, देखो ना, बीचों बीच ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां से यहां तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाते हैं अपना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि केंद्र में, मतलब कि बिल्कुल सेंट्रली पार्ट। देखो मेरा हाथ देखो बाहर है, मेरी उंगलियां बाहर है, मेरी उंगलियां बाहर हैं। अब ये जो मेरी उंगलियों में नर्वस सिस्टम होगा ना, ये देखो ना दूर है, हमारे सेंट्रल से दूर है, तो मैं बोलूंगा इनमें इनमें उंगलियों में, इनमें जो नर्वस सिस्टम होगा वो होगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या, पेरीफेरल, क्यों ये लोग पेरीफेरल पे है, मतलब किनारा, पेरीफेरल को क्या बोलते हैं, किनारा। क्लियर है क्या, देखिए सेंसरी नर्व क्या करती है, मैसेज ट्रांसमिट करती है, कहां से, फ्रॉम सेंसरी सेल। सेंसरी सेल बोले तो सेंस ऑर्गन से, कौन कौन, आई ईयर टंग स्किन से जो मैसेज मिलेगा वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देगी, टूवर्ड्स द, क्या, स्पाइनल कॉर्ड को देगी, ये कहलाएगी अपनी सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरल सिस्टम। क्लियर है क्या, सेकंड वन अपना देखिए, मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मोटर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अब ये सीधा सेंट्रल से ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल। मसल सेल को क्या बोलते हैं, इफेक्टर्स। अब ध्यान समझिए,
ये कौन है? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स याद रखिए, मैं बोलता हूँ ना झटके में, जो झटके में से आए, मान लो हाथ यहाँ पे पीछे आग लगी, झटके में आया तो ये यहीं से सीधा यहाँ पे भेजा, मोटर नर्व यहाँ पे होती, मैंने बताया था, सीधा अपने ब्रेन को सिग्नल किया और ब्रेन ने इंस्टेंट रिस्पॉन्स करवाया, तुरंत ही झटके में हटा ली। ब्रेन अपना बताएगा भी नहीं, ये अपने आप हटा लेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, मोटर नर्व्स ट्रांसमिट इंपल्स, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या इंपल्स को ट्रांसमिट करता है? कहाँ? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा सेंट्रली में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को टूवर्ड्स कहाँ? मसल सेल्स को, मसल सेल्स को भेजेगा और मसल सेल्स इफेक्ट, मसल सेल्स में इफेक्शन दिखेगा। कैसे? हमने हटा लिया, मसल ने हटा लिया, तो इसीलिए बोला इसको क्या? इफेक्टर। इफेक्टर वो होता है जिसको इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है क्या? थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो रिले न्यूरॉन्स है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बार बार याद दिलाना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या? वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। ये जो रिले होता है ना, अगर आपको कभी आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है इसकी एथलेटिक्स की, तो आपको याद है एक तरह की होती है रिले रेस। उसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक पोल होता है हाथ में, एक आदमी लेके दौड़ता है, उस दूसरे को पकड़ाता है, वो आगे कंटिन्यू करता है, इसे बोलते हैं रिले रेस। उसी तरह रिले न्यूरॉन का काम क्या? ये क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास जो छोटी मोटी लिंक्स होती हैं, उनको ये इनका इनमें लिंक बना के रखते हैं, दोनों के बिटवीन, किसके किसके? छोटी मोटी से न्यूरॉन्स को। क्लियर है क्या? चलें आगे। देखो, we will now explain how nerves impulse or message are transmitted or transferred from one neuron to another। हमने जो बात बता दी, अब ये बात वही लिखी है। एक नर्व से, बोले तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज ट्रांसमिट कैसे होता है? देखें, नर्व इंपल्स आर कैरिड ओवर स्मॉल गैप। याद रखिएगा, याद है क्या? मैंने ऐसे दिखाया था, ये रहा अपना नर्व एंड में, मैंने बताया था एक एक नर्वस का, एक नर्व का ये है एंडिंग पार्ट। क्या? एक नर्व का मैंने बताया था, ये रहा डेंड्राइट, ये रही डेंड्राइट, ये रही डेंड्राइट। एक नर्व का एंडिंग पार्ट और दूसरे नर्व का डेंड्राइट, एक नर्व का एंडिंग पार्ट और दूसरे दूसरे नर्व का डेंड्राइट जो है मिलेगा। देखो ना, नर्व इंपल्स आर कैरिड ओवर दिस स्मॉल गैप बिटवीन पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ न्यूरॉन्स मीन्स ऑफ केमिकल, मैं बताऊंगा इसको डायग्राम से, केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो मैसेज कन्वे करें एक न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को पैकेट्स के फॉर्म में। उन पैकेट्स के अंदर क्या होते हैं? एक केमिकल होता है जो मैसेज के फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वन इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर। छोटा, बहुत छोटा, ए माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है बिटवीन पेयर, मतलब कि एक नर्व एंड से दूसरे के डेंड्राइट से, पेयर ऑफ एडजेसेंट अगल बगल न्यूरॉन्स के, ओवर विच द नर्व इंपल्स पासेस when going from one neurons to the next is called synapse। मैंने बताया था क्या, दोनों के बीच जो गैप होगा जहां मैसेज ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसे बोलेंगे, उस गैप को बोलेंगे साइनेप्स बोलेंगे। याद रखेंगे क्या? साइनेप्सिस एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे, एक तरह का है वन वे वॉल्व है ये, मतलब मैसेज जाएगा तो लेकिन वापस नहीं आएगा। साइनेप्स इंश्योर दैट द नर्व इंपल्स ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। मैं बोल दूं क्या? साइनेप्सिस क्या है? एक तरह का यूनिडायरेक्शनल है। साइनेप्सिस क्या है? एक तरह का यूनिडायरेक्शनल चीज है। क्लियर है क्या? थ्रू पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के लिए। क्लियर है क्या? मतलब साइनेप्सिस में मैसेज सिर्फ चला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। क्लियर है क्या? देखें आगे, देखें द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर। अब नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या क्या है उसके बारे में देख लीजिए। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज नर्व्स। ये क्या है? नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स, या फिर मैं कह दूं मेन ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम की, ये 3। क्लियर है क्या? उनमें से सेंसरी ऑर्गन लाइक, अच्छा सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से? मैंने बता रखा है इसके पहले भी, आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन।
can be considered to be the other organ, can be considered to be the other organ of the nervous system because they help in functioning the nervous system. ध्यान समझिएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से खत्म हो जाता है, बस तीन चीज से। लेकिन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये बस हेल्प करते हैं हमारी नर्वस सिस्टम को कि और बेटरमेंट हो सके और अच्छे से हम इन्वायरमेंट को समझ सकें, सेंस कर सकें, महसूस कर सकें। दैट इज वाई दे आर नोन एज सेंसरी ऑर्गन्स। The brain and spinal cord are connected to all the sense organs and other parts of the body by million of nerves. आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में इतने न्यूरॉन्स हैं, इतने नर्व्स हैं कि अगर हम पूरी बॉडी के नर्व्स निकालें ना तो एक राउंड अर्थ का एक दो राउंड हो जाए, इतने ढेर सारे मिलियन एंड बिलियन ऑफ नर्व्स होते हैं बॉडी में। क्लियर है क्या? देयर आर मेनली टू टाइप, कितने? टू। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। पहला क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। ध्यान समझिएगा, स्पाइनल नर्व्स ऐसे नर्व्स जो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और उसके अलावा जो भी बचे उन्हें बोले हैं क्रेनियल नर्व्स। याद रखेंगे क्या? चलें, द क्रेनियल नर्व्स कनेक्टेड ऑल, द क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट्स all the parts in the head directly to the brain. ध्यान समझिए, the cranial nerve connect all part of the head. cranial nerve अपने हेड के सभी पार्ट को डायरेक्टली ब्रेन को अटैच करता है। ध्यान से, cranial nerve connects all the parts in the head directly to the brain. अपने हेड से लेके ब्रेन तक डायरेक्टली सीधा अटैच करवाता है कौन? cranial nerve। याद रखेंगे क्या? और स्पाइनल नर्व देखें, इसी तरह स्पाइनल नर्व कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचे हैं वो स्पाइनल कौन? ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स टू द बॉडी लाइक मसल्स हो गया, स्किन हो गया, एक्सेट्रा टू द स्पाइनल कॉर्ड। इन सभी को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करवाएगा। क्लियर है क्या? क्रेनियल नर्व बॉडी के हर पार्ट को सीधे ब्रेन से जोड़ेगा और स्पाइनल नर्व बॉडी का जो बचा हुआ पार्ट है क्रेनियल नर्व के बाद जो भी बचे पार्ट्स हैं उनको सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ेगा, जैसे मसल्स और आई एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ नर्व्स कॉल्ड द विसरल नर्व्स। इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती, लेकिन इसके ये भी होता है मोस्ट ऑफ द विसरल नर्व्स क्या होती हैं? कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। ये विसरल नर्व्स क्या होती हैं? बड़ी माइन्यूट, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज्यादा। ये ना इंटरनल ऑर्गन, जैसे अपना हार्ट है, अपने हार्ट के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको नीली नीली सी दिख जाएगी, ये क्या है? ये विसरल नर्व है। क्या काम करती हैं? अपने मोस्ट ऑफ द विसरल नर्व्स कनेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी to the spinal cord, internal organ of the body to the spinal cord through some also through, अच्छा, तो some also connects to the brain। अच्छा, इनमें से कुछ थोड़ा थोड़ा ब्रेन से भी अटैच करती हैं। क्लियर क्या? विसरल का मेनली काम क्या है? मेनली एंड मोस्टली काम क्या है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स पे होती हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अपने पास दो तरह के मेनली नर्व्स होते हैं। पहला क्रेनियल नर्व्स, ऐसे नर्व्स जो बॉडी के हर पार्ट्स को सीधा ब्रेन से जोड़े उसे बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। अब बचे हुए जो भी पार्ट्स हैं उनको सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जो जोड़े उसे बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा भी एक होती है छोटी सी, उसे बोलते हैं विसरल नर्व्स। ये क्या काम करती है? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इनको जोड़ने का काम करती है। क्लियर है क्या? इसे बोलते हैं विसरल नर्व्स। क्लियर है? अब आगे देखें अगर हम, ये जो अपना नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मैंने बता दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बिल्कुल जो सेंट्रल में हो, पेरिफेरल मतलब जो किनारे किनारे हो, सेंट्रल को छोड़ के। क्लियर है क्या? अच्छा, ये पेरिफेरल भी दो टाइप के, कौन कौन से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में एएनएस भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? और एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वीएनएस। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में हम आपको बता दें कि अपने पास दो तरह की मसल्स होती हैं। एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, और दूसरी होती है वॉलेंट्री। एक होता है वॉलेंट्री मसल्स, एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में
जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है, जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो। क्लियर है क्या? चलिए आगे। इसी तरह देखें, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कहलाता है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं, मैंने बताया, अभी बता दिया। इसी के साथ साथ अपना रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, प्रॉपर हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, और आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि अपना पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से शो करते हैं, उसको हम देखिएगा। चलिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और अपना डायग्रामेटिक फॉर्म हो गया किसका? सीएनएस का। सीएनएस क्या है अपना डायग्रामेटिक फॉर्म किसका? सीएनएस मतलब है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सीएनएस के बारे में थोड़ा डायग्रामेटिक वे में आपको समझाएंगे, और डिटेल करेंगे हम इसको, पीएनएस एएनएस होता क्या है, और ब्रेन के लोब्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन और उसकी रिएक्शन, उसमें कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है किसमें। क्लियर है क्या? अपने पास दो तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, फर्स्ट इज एरोबिक रिस्पिरेशन, सेकंड वन इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रिस्पिरेशन में अपने पास 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और अपने को वेस्ट प्रोडक्ट एज निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अपने पास एनारोबिक रिस्पिरेशन में इथेनॉल बोले तो दारू का फॉर्मेशन होता है, उसमें सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन जनरली अपने मसल्स में होती है, जब हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग आती है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन वहां होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहां पे हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए क्रैम्पिंग होती है। क्लियर है क्या? और एरोबिक रिस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पिरेशन ही फॉलो होता है। क्लियर है क्या? थैंक यू।